नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री शनिदेव के तांबे के पाए के बारे में। जी हाँ, वक्री शनिदेव जो कि इस समय तांबे के पाए में विद्यमान है, ऐसे में वक्री स्थिति में इस तांबे के पाए में से ये आपको क्या प्रभाव देंगे, कब तक देंगे और किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, इस दौरान आपके जीवन में आपको क्या लाभ मिलेगा और वक्री शनिदेव किस प्रकार से आपको इस दौरान मालामाल बनाएंगे, किस प्रकार से रंक से राजा बनाएंगे। जैसा कि आप टाइटल में पढ़ सकते हैं कि तांबे के पाए में वक्री शनिदेव बनाएंगे मालामाल, मकर राशि वक्री शनि बनाएंगे रंक से राजा। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से शनि के प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, एक एक करके इन सभी बातों पर अभी हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में मकर राशि के जो भी जातक है, इनके लिए शनिदेव तांबे के पाए में है और वक्री चाल की वजह से उल्टी चाल चल रहे हैं। उल्टी चाल में तांबे के पाए को देखा जाए तो वक्री शनिदेव ने पूर्ण रूप से एक्टिव स्थिति में कर दिया, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में सफलता जो है बहुत तीव्र गति से इन्हें मिलेगी और लंबे समय से अटके हुए कार्य जो है पूरे होंगे, अटके हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव जो है वक्री स्थिति में रहेंगे, उल्टी चाल चलेंगे। तब तक आपके जीवन में ये बड़ी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शनिदेव इस समय देखा जाए तो उल्टी चाल में है, यानी कि रेट्रोग्रेड स्थिति में है और वक्री चाल के अंतर्गत शनि के जो प्रभाव है उसमें उन्हें वृद्धि हो जाती है। कोई भी ग्रह जब वक्री चाल चलता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। मकर राशि के जो जातक है, इन पर से शनि की 7.5 तो पूर्णतः समाप्त है। ऐसे में शनि की उल्टी चाल देखा जाए तो इनके लिए बहुत ज्यादा उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रही है, क्योंकि 7.5 की समाप्ति के बाद जो शनि के प्रभाव है वो बहुत ज्यादा उत्तम होते हैं और यहाँ पर शनि क्या है, तांबे के पाए में है। तो ऐसे में जो मकर राशि के जातक है, देखा जाए तो 28 नवंबर से पहले पहले आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो भी वक्री शनि देव के द्वारा। शनि की दशा महादशा यदि आपके जीवन में चल रही है तो भी शनि का ये तांबे का पाया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चाहे शनि से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दशा ही क्यों ना हो, शनि तांबे के पाए में है, जिसकी वजह से आपको सर्वोत्तम प्रभाव देंगे। इस दौरान आपके जीवन की दशा हो या फिर दिशा, सब कुछ प्रभावित होगी। देखिए, क्या है कि शनि जो है 3, 7वें और 10वें भाव में जब होते हैं तो इसे तांबे का पाया कहा जाता है, यानी कि कॉपर का पाया कहा जाता है। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 29 मार्च के दिन शनि अपना राशि परिवर्तन किए थे और ये आ गए थे मीन राशि में। उसके बाद से देखा जाए तो आपके लिए तांबे के पाए में आ गए। तांबे के पाए में आने के बाद इनके प्रभाव अच्छे बढ़े भी थे, लेकिन बीच में शनि अस्त हो गए थे। अब शनि क्या है, देखा जाए तो उदित अवस्था में भी है, वक्री स्थिति में है। वक्री स्थिति की वजह से इनका तांबे का जो पाया है पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक हैं, इनके सुख समृद्धि में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं शनिदेव। तांबे का जो पाया होता है, चूंकि तांबा जो है एक लचीला पदार्थ का प्रतीक होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शनि तांबे के पाए में रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, कठोरता तो आती ही आती है। इस दौरान जीवन में एक लचीलापन आता है, मतलब कि स्थितियां जो है अनुकूल बनने लग जाती है, क्योंकि 7.5 के दौरान जो स्थिति होती है बेहद कठोर होती है। अब जो स्थिति है वो आपके लिए बेहद, देखा जाए तो स्थिति जो है आपके अपने अनुकूल है, जिसमें आपको अपने तरीके से लाभ होने वाले हैं। मकर राशि के जो जातक है, इन पर शनि देखा जाए तो पूर्ण रूप से मेहरबान है। शनि तृतीय भाव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम प्रभाव देते हैं। शनिदेव वक्री चाल चल रहे तांबे के पाए में विराजमान है, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है, इनका धन संचयन करने का सपना भी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्री शनिदेव तांबे के पाए में है, इसलिए तांबे का पाया एक्टिवेट है। वहीं पर शनि मीन राशि में उल्टी चाल चल रही है, जिसकी वजह से कुंभ राशि पर इसके सीधे प्रभाव आ रहे हैं और कुंभ राशि पूर्ण रूप से एक्टिवेट है। तो कुंभ राशि जो है देखी जाए तो मकर राशि के लिए इनका द्वितीय भाव बनती है, धन भाव बनती है और यहाँ पर विराजमान है राहु देव। तो यहाँ पर देखा जाए तो तांबे के पाए के एक्टिवेट होने से, शनि के वक्री स्थिति में होने से आपका जो द्वितीय भाव एक्टिवेट हुआ है, राहु जो एक्टिवेट हुए हैं, यह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप के साथ आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यदि लंबे समय से किसी कार्य में, किसी क्षेत्र में आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो वह भी प्राप्त होगा। हेल्थ आपकी बेटर होगी। कठिनाइयों का आपको सामना जो करना पड़ रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो बैंक बैलेंस में इस दौरान शानदार रूप से वृद्धि होगी। शनि आपके तृतीय भाव में है, पराक्रम के भाव में है, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक हैं आपको अनुशासन सिखाएंगे। आपके प्रयासों में देखा जाए तो एक बेहतरीन रंग लेकर
दिखाएंगे। इस दौरान मकर राशि के जातक जो है 28 नवंबर 2025 से पहले पहले अपने व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। वहीं पर नौकरी में आपके प्रमोशन होने के सबसे ज्यादा योग बन रहे हैं। देखा जाए तो नौकरी में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। मकर राशि के जो जातक इंजीनियर सेक्टर से है, हॉस्पिटल सेक्टर से जॉब करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़कर जॉब करते हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं, या फिर देखा जाए तो यदि आप मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए तो इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आपको शानदार कामयाबी मिलने वाली है। यदि आप किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में भी यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट हैं या फिर इस क्षेत्र में या पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो इसमें भी आपको अपनी करियर क्षेत्र को लेकर अच्छी उपलब्धियां हासिल होंगी। जिन भी मोर्चों पर, जिन भी क्षेत्रों में मकर राशि के जातक अपना करियर क्षेत्र बनाना चाहेंगे उन क्षेत्रों में जबरदस्त रूप से सफलता देखने को मिलेगी, बशर्ते आपको यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, शनि तृतीय भाव में है। तृतीय भाव जो होता है साहस पराक्रम का भाव माना जाता है और शनिदेव क्या है, कर्म फलदाता है, वो कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। तो यहाँ पर शनि तृतीय भाव में है तो आपके साहस और पराक्रम की पूर्ण रूप से परीक्षा कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल हालांकि आपका हाई रहेगा और शनि आपके साहस पराक्रम में किसी भी रूप में कमी भी नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आप जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपके मन मुताबिक रूप से फलों की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। नौकरी पहले से कर रहे हैं तो ऐसे में प्रमोशन के शानदार योग बनेंगे। साथ ही देखा जाए तो द्वितीय भाव जो होता है आपका एक्टिवेट है और द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से पारिवारिक मोर्चों पर यानी कि परिवार में किसी के साथ यदि अनबन चल रही है, पारिवारिक रिश्ते खराब चल रहे हैं तो वह भी आपके बेहतर होंगे। पारिवारिक के मोर्चों पर आपको शानदार कामयाबी मिलेगी। जो लोग मकर राशि के जातक अविवाहित हैं उनके विवाह बंधन में बंधने के योग रहेंगे। वहीं पर जो शादीशुदा लोग हैं जिनकी मैरिटल लाइफ अगर खराब हो गई थी साढ़े साथी के दौरान तो ये अब आपकी बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि शनि का तांबे का पाया पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रभाव आपको बहुत तीव्र गति से मिलेंगे और 28 नवंबर से पहले पहले आपको ये अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप मकर राशि के जातक पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो पॉलिटिक्स में आपका जो चेहरा है लोगों की नजर में उभर कर सामने आएगा और लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इस दौरान देखा जाए तो बिजनेस में शानदार रूप से विस्तार होने के योग रहेंगे, धन के आगमन होने के योग रहेंगे और परिवार के साथ आपके रिश्तों में मजबूती के भी योग बनेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं शनि का आपके तृतीय भाव में होना, वक्री स्थिति में आना और तांबे के पाए में होना आपके जीवन में आर्थिक तौर पर तो आपको विशेष लाभ दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वक्री शनिदेव के द्वारा आपको मालामाल बनाने का कार्य कर रहा है, आपको रंक से राजा बनाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में शनि की इस उत्तम स्थिति का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि तृतीय भाव में है और तृतीय भाव के शनि लाभ तभी देते हैं जब आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत ज्यादा कीजिए, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ कीजिए और शनिवार के दिन हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए और किसी भी पीपल की वृक्ष की जड़ के में आप जल दीजिए और वहां पे सरसों के तेल का दीपक अवश्य रूप से जलाइए। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको थोड़े से काले तिल जरूर रूप से अर्पित करते हैं। तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर वक्री शनि के इस तांबे के पाए का शुभ प्रभाव अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे और करियर क्षेत्र में बुलंदी के शिखर की प्राप्ति करेंगे। उम्मीद करते हो कि जो भी मकर राशि के जातक है तांबे के पाए में वक्री शनिदेव आपको मालामाल बनाएंगे और आपको रंक से राजा बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।